नमस्कार, मैं वसीम सैफी और आप देख रहे हैं अपराधी कौन, जो बनता है आपकी आवाज और पूछता है सीधा सवाल शासन प्रशासन से, जो मिल सके आपको इंसाफ। यमुना नदी किनारे बसे इलाकों को डुबोने लगी है। पूरा इलाका यमुना नदी के पानी से डूबा हुआ नजर आ रहा है। जहां कई घरों में पानी भर चुका है, लोग घर से बेघर हो चुके हैं। जहां लोग परेशान हैं, प्रशासन लोगों को ऊंचे इलाके में जाने की हिदायत दे रहा है। बाढ़ के खतरों के बीच कैंपों में शिफ्ट किया गया है। इस घड़ी मुश्किल में आगे आए जैतपुर खड्डा कॉलोनी के आदिल सिद्दीकी साहब, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित परिवार को खाना उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से अब तक कोई सुविधा, किसी प्रकार की मदद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आदिल सिद्दीकी साहब का यह कदम इन बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की बड़ी किरण साबित हो रही है। देखिए दिल्ली से वसीम सैफी की ये रिपोर्ट। बोले, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आदिल सिद्दीकी। आदिल जी, जिस तरीके से यमुना क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं लोग, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो, प्रभावित है, काफी ज्यादा लोग प्रभावित है। पीछे कॉलोनी में भी देख रहे हैं, लोग विस्थापित कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग कैसे साथ में खड़े हैं एक दूसरे के लिए? देखिए कि ये हमारा गार्डन है और ये सारा यहाँ पर जो है पानी भर चुका है इस तरीके के साथ में। तो जब हम लोगों को पता लगा कि जी पानी आ रहा है यहाँ पे इस तरीके के साथ में अंदर आया, हमने जितना हो सकता था ज़्यादातर लोगों को, फैमिली को अंदर रखा। लेकिन पानी जब ऊपर आ गया तो हमने उन लोगों को ऊपर शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर लोग सड़क पर बैठे हुए हैं और पड़े हुए हैं और लोगों के पास सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है। तो इसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट का यहाँ पर हरियाणा के अंदर अभी तक हमने कोई भी ना तो कैंप देखा है ना कुछ देखा है। सिर्फ एक पानी का टैंकर तो यहाँ पर आया, इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो फिर ऊपर वाले ने हमारे दिल में बात डाली और हमने यहाँ पर एक लंगर चालू किया है, जो कि हमारे यहाँ पर खाना बन रहा है, दोपहर भी और शाम भी। 2 टाइम हमारा खाना बन रहा है। कल भी बना था और आज ऊपर वाले की दुआ से 12 बजे से हमारा यहाँ पर खाना बन रहा है, रेगुलरली पक रहा है। ये आप अपने पास से कर रहे हैं? जी बिल्कुल मैं अपने पास से कर रहा हूँ। कुछ मेरे साथ में साथी हैं जिन लोगों की मदद मुझे आज मिली है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार वहाँ सुविधा दे रही है, क्या हरियाणा सरकार दे रही है? कोई सुविधा नहीं दे रही है। कोई सुविधा नहीं है अभी तक। कितने लोग आपके आसपास होंगे जो इससे प्रभावित हैं? हजारों से ज्यादा लोग प्रभावित हैं इसके अंदर यहाँ पे। और रह रहे हैं अभी वो लोग? ये सब लोग कोई सड़क पे रह रहे हैं, कुछ मेरे यहाँ ऊपर रह रहे हैं, कुछ सामने यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है दिल्ली सरकारी, तो वहाँ पर रह रहे हैं। 10th तक का स्कूल है वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ रोड पे सड़कों पर रह रहे हैं। आदिल जी, जो आपने जो भोजन की व्यवस्था की है, ये जी, कितने दिनों से चल रहा है? ये सर अभी आज दूसरा दिन है। ये कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कल दोपहर को स्टार्ट किया, फिर कल शाम को किया। आज दोपहर 12 बजे से रेगुलर चल रहा है ये, जो अभी तक रेगुलर ही बन भी रहा है। आप अभी देखेंगे तो अभी भी पूरी सब्जी रेडी हो रही है। कितने लोग खा लेते हैं यहाँ के? सर ऊपर वाले की दुआ से आज तो कम से कम 400, 500, 600 के आसपास, कोई आइडिया नहीं है कि कितना खा चुके हैं। आप लगा लीजिए आप अंदाज़ा, इस वक्त के 4 बज रहे हैं, 12 बजे से रेगुलरली लोग खाना ही खा रहे हैं। शासन प्रशासन से कोई सहयोग? एक पैसे का कोई सहयोग नहीं है सर। किसी प्रकार की कोई बीमारी, इस तरह की चीजें हो जाए बीमार, तो क्या करते हैं? अभी तक तो इस तरीके की कोई चीज़ सामने आई नहीं है। जब इस तरीके की कोई चीज़ सामने आएगी तो उसको भी फेस करेंगे। जितना हमसे हो सकेगा उतना लोगों की मदद करेंगे। मेडिकल कोई सुविधा नहीं दी? अभी कोई मेडिकल सुविधा नहीं है किसी भी तरीके की। कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार से? हरियाणा सरकार से बस यही कहना चाहेंगे कि जब यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जब लोग इस तरीके की परेशानी के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, तो लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी आना चाहिए। क्योंकि जो सामने का हमारा इलाका है, ये सब पैसे वाले और मजबूत लोग हैं, क्योंकि सब नंबरदार और बहुत अच्छे तरीके के साथ में मजबूत सारे लोग हैं। सभी लोगों को आगे आना चाहिए। ये तो इंसानियत का काम है और इसमें सबको एक दूसरे के साथ में मिलकर खड़े होना चाहिए। कोई MP MLA से कोई सुविधा मिली? कोई सुविधा नहीं है अभी तक। उधर भी बीजेपी की सरकार है, इधर भी बीजेपी की, लेकिन वहाँ पर सुविधा है। वहाँ पर राम सिंह नेताजी ने भी अपना कैंप लगा रखा है और भी लोग बहुत आ रहे हैं। दिल्ली में बहुत मदद है, लेकिन हरियाणा के अंदर आप अगर इस पर सर्वे करना चाहें तो आप चौकी से लेके और आप आगे अटल चौक तक चले जाइए, आपको कोई भी कैंप इस तरीके का नहीं मिलेगा कि जिससे लोग आराम से रह सकें या उन लोगों को कोई गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल रही हो। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि पहले तो सरकार के लिए कि सरकार को यहाँ पर सर्वे करना चाहिए। यहाँ पुलिस आती है लोगों को सिर्फ इसके लिए कहने के लिए कि आप लोग वहाँ से बाहर निकल जाएं, ताकि कोई अनहोनी हो तो उससे बच सके।
सिर्फ इसके लिए तो सरकार ने लोग लगा रखे हैं, पुलिस लगा रखी है, अदरवाइज़ के लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सरकार से मेरी अपील है कि आप यहाँ पे लोगों को देखें, ये सारे गरीब लोग हैं, इनके पास घर का हिसाब किताब नहीं है, सब इनका लोगों का सबका नुकसान हो चुका है। इसके नुकसान की भरपाई तो कोई भर नहीं सकता है। खाने पीने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो है ही। पीछे दिल्ली में लोगों का कहना है कि जस्ट आपके बॉर्डर के उस पार कि चोर की भी समस्या है, घरों में घुस रहे हैं। जी बिल्कुल, चोर की भी समस्या है। उसकी वजह यह है कि अभी हमारे सुनने में भी आई है ये बात कि 2-3 ताले यहाँ हरियाणा के अंदर भी, बस्ती के अंदर पीछे टूट चुके हैं लोगों को से, क्योंकि मसला ये है कि पानी यहाँ तक है, यहाँ तक भी है कई जगह, और कई जगह यहाँ तक भी है। अब प्रशासन तो जाने नहीं दे रही है अंदर, लेकिन जो लोग जिसको चोरी करनी होती है वो तैर के अपने जाते हैं और ताला तोड़कर, और उसमें से जो कीमती सामान है वो वहाँ से निकाल रहे हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है कि लोग बहुत सारे ऐसे थे कि अचानक भागने पड़े, अचानक लोगों को क्विट करना पड़ा वहाँ से, तो कई लोगों का जेवरात भी है, पैसा भी है, तो एकदम वो ध्यान में नहीं रहा, जिसके जैसे निकल सका वो निकल लिया। जो कीमती चीज़ें वहाँ पर है वो सारी चोरी हो रही हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। देखते रहिए अपराधी कौन। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।